हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक सिविल इंजीनियर जो साइट पर वर्क करता है, यानी कि साइट इंजीनियर होता है, साइट इंजीनियर के पद पर काम करता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उसका काम क्या होता है। जब वो साइट पर जाता है तो उसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आज। देखिए, आप सिविल इंजीनियर जो होते हैं, हर कंपनी जहाँ भी काम करवाती है, जहाँ उसकी साइट चलती है, वहाँ हर साइट के लिए एक साइट इंजीनियर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वहाँ जो काम चल रहा है उसकी अच्छे से देखरेख किया सके। तो आइए हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी जब साइट आप हैंड ओवर लेते हैं, कोई साइट पर आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी ड्राइंग या प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जो काम वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है उसकी ड्राइंग को आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ड्राइंग नहीं पढ़ पाओगे तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या काम आपको करवाना है और किस तरह से करवाना है। तो सबसे पहले आपको जो भी ड्राइंग है, या किसी भी आप बिल्डिंग पर काम कर रहे हो या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, उसका प्लान एलिवेशन ड्राइंग आपको सबसे पहले अच्छे से रीड करनी चाहिए, किस तरह से काम होना है। आप अगर ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे तो आपको काम के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, कहाँ से काम स्टार्ट करवाना है और कैसे करवाना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आपको ड्राइंग अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं वो है BBS, यानी एज पर ड्राइंग आपको BBS तैयार जरूर कर लेना है। इससे आपको पता रहेगा। BBS की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। BBS की फुल फॉर्म होती है बार बेंडिंग शेड्यूल। इससे आपको क्या होगा कि जो भी रेनफोर्समेंट आप बनवाओगे उसकी शेप, यानी आप स्टील की शेप किस तरह से लगानी है, रिंग स्ट्रिप किस तरह से लगाना है, मेन बार कैसे बांधनी है, उसकी शेप, लेंथ, स्टील जो कटिंग होगा उसकी लेंथ कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, ये आपको सारी जानकारी उससे मिल जाएगी। और इससे आप स्टील की जो यूज़ होने वाला है साइड वर्क में, उसकी टोटल लेंथ आपको मिल जाती है। इससे आप उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, यानी कितना स्टील आपको उस वर्क के लिए चाहिए होगा। इससे आप वो स्टील साइड पे मंगाने में बार बार दिक्कत नहीं रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टील आप अगर गैस पे मंगा लेते हो तो आपको दिक्कत ही होती है, स्टील बिना टाइम पे पूरा के खत्म हो जाता है, फिर आपको वापस से ऑर्डर करना पड़ता है। तीसरी बात करते हैं हम प्लॉटिंग वर्क टू वर्क, यानी आपके साइड पे जो भी लेबर काम कर रही है, आपको ये देखना है कि कोई भी लेबर फिजूल बैठा ना रहे। यानी आपको किसी न किसी तरह से उनको इंगेज करना है। आप किसी भी काम को लेकर उनको बता सकते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है। यानी कि मेनली आपको देखना है कि कोई लेबर फ्री ना रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है सुपरविजन, यानी कि जो भी काम चल रहा है उसका सुपरविजन भी आपको देखना है, किस तरह से काम हो रहा है, आपके जो भी स्टील पड़ा हुआ है वो किस तरह से रखा हुआ है वहाँ। मैं आपको बताता हूँ कि स्टील अगर आप कहीं भी रखते हो तो उसके नीचे मतलब वो ज़मीन के संपर्क में नहीं रहे, और मेनली अगर हो तो उसको ढक कर रखना चाहिए स्टील को किसी भी तिरपाल से या किसी भी पॉलीथीन से, और मेनली देखना चाहिए कोई ज़मीन पर ना रहे। तो ये सारी चीज़ आपको पर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई भी सामान ऐसे वैसे नहीं पड़ा हो जिससे कि उसमें नुकसान हो और कंपनी को नुकसान हो। ठीक है, दूसरा को देखना है एक सेफ्टी वर्क। जो भी लेबर काम कर रहे हैं उसके पास हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए, हाथों में अगर वो कास्टिंग कर रहे हैं हाथों में मोजे और गम बूट होनी चाहिए। ये मेनली सुपरविजन आपको देखना है। अगर आप भी वहाँ काम करते हो तो आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल रिपोर्ट, यानी कि जब साइट पे जितना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, कितना आपको आगे चाहिएगा, इसकी सारी रिपोर्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए, ताकि आप यदि ऐसा ना हो कि अगले दिन आप कास्टिंग करने जाए आपके पास मटेरियल कम पड़ जाए, कंक्रीट कम पड़ जाए, सीमेंट कम पड़ जाए, तो फिर वो दिक्कत रहेगी आपके पास। अगर यदि आप कास्टिंग करो, हो सकता है आपके पास वाइब्रेटर रॉड किंडल एक ही हो, अगर वो काम करते हुए ख़राब हो गए तो आपको काम वहीं रुक जाएगा। तो ये इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पर तैयार करनी चाहिए। ये जो चीज़ है ये बहुत काम की आती है, इससे आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर रेनफोर्समेंट बंध जाता है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है उसको चेक करने का, यानी कास्टिंग से पहले यदि आपको रेनफोर्समेंट जो भी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको चेक करना होगा कि वो BBS के अकॉर्डिंग है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। करनी है तो उसको आपको चेंज करवाना है तो फिर आपको ओके करके उसको आगे कास्टिंग के लिए